हाय गाइस, व्हाट्सअप, फेसबुक, विजन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का अंतिम हमारा एपिसोड है जिसको हम लोग बजट पे चर्चा करेंगे। मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। आपने पूरा बजट को समझा है। हम हिस्ट्री की सीरीज लेके आ रहे हैं एमपीएसआई के लिए और आपकी राज्य व्यवस्था वो भी हम लोग देखेंगे। सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या सरकार ने काम किए हैं उस पर हम सब करके एक एक करके चर्चा करेंगे। जनजाति कार्य के लिए प्रयोगशालाएं लगाई गई। जनजाति क्या होती है मेरे प्यारे छात्रों, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्या समझना जरूरी है ये देखो। ट्राइबल, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी ट्राइबल क्या है? भील है। यस नो? ठीक है। और भारत की उच्चता आपकी गौंड है। ठीक है। अब भील कहाँ पाए जाते हैं हमारे? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी वाला जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है आपका दा, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है। फिर प्राथमिक शालाओं में अंतर्गत के लिए बात की गई, 11वीं 12वीं के लिए भी बात की जा रही है। इसमें बजट में चर्चा की गई है। सीनियर छात्रावास अंतर्गत 508 करोड़ रुपए की बात की गई। स्पेशल रेसिडेंशियल एकेडमी की बात की गई। व्यक्तियों को रोजगार दिया जाए, लोगों को शिक्षा दी जाए। शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है, समाज में सबसे बड़ा बदलाव यही लाएगा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपका? जूनियर छात्रावास की बात की गई इनके द्वारा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, अनुसूचित जाति जनजाति विधि विकास कार्य के क्षेत्र आपका वो शिक्षण वाला जिला प्रशासन हो गया आपका। 9वीं और 10वीं के अंतर्गत 125 करोड़। 11वीं और 12वीं महाविद्यालय छात्रवृत्ति दी गई। 2.50 लाख से अधिक आय के वर्ग हैं। ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए भी बात की गई थी। जो बेगा है बेटा, ये समझना आप शब्द को कि विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी होती है। देखो कौन सी आपकी, वो हम लोग समझा रहे हैं। कौन सी आपकी? बेगा है, पारिया है और सहरिया। ये क्या है? अति पिछड़ी जनजाति है। ठीक है। अगला देखो आप क्या कह रहा है। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक के अंतर्गत की बात की गई, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर क्या कह रहा है? करोड़ों का प्रावधान है हाई स्कूल के अंतर्गत। 85 करोड़ का प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति बस्तियों का विकास के अंतर्गत। 60 करोड़ की बात की गई। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण की बात की गई है। सुरक्षा कल्याण के अंतर्गत 2388 करोड़ का प्रावधान है। इंदिरा गांधी पेंशन योजना, अब इसका वहीवट प्रधानमंत्री कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया। ये भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय मिशन, इसको भी देखना पड़ेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, ये भी देखेंगे। कन्या विवाह पेंशन योजना के अंतर्गत 52 करोड़, ये भी देखेंगे। अनुसूचित जाति कल्याण नेटवर्क, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है ना। अभी बच्चे जब कॉलेज जाते हैं तो उनको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलती है, चाहे रूम से रहो कुछ भी रहो। सरकार चाहती है कि शिक्षा के साथ उनको सहायता दी जाए, एजुकेशन के माध्यम से दिया जाए, ताकि उनका क्या है कि जो ये है आपका जीवन यापन अच्छे से हो पाए। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण निवारण की बात की गई है। एकीकृत छात्रावास, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है। एक गांव को क्या बनाया जाए? स्मार्ट बनाया जाए, ऐसा प्रधानमंत्री के सांसद को बोला गया कि भैया आप उसको वोट दीजिए। किसको? गांव को। फिर जब आप सीनियर छात्रावास के अंतर्गत विविध छात्रवृत्तियों के अंतर्गत 11वीं और 12वीं महाविद्यालय छात्रवृत्ति, ये भी हम लोग देखेंगे। शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय की बात की गई, 73 करोड़ के लिए। ठीक है। कुल मिला के बजट में बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती, ये टारगेट दिया जाता सरकार। अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए भी बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। 11वीं 12वीं के छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है। माइनॉरिटी के लिए नगरीय एवं ग्रामीण विकास, कल भी बताया था मैंने आपको, आज भी चर्चा कर रहा हूँ। आज पूरा एंड हो जाएगा आपका बजट। देखो आप सिंहस्थ का मेला लगने वाला 2028 में, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत बड़े स्तर पे चल रही है। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो इंडिया में जिसके छत ना हो, उसको छत मिलेगी। ठीक है। पंजीयन मुद्राक शुल्क के अधिकार में नगर निकायों के लिए बात की गई है। 982 करोड़ का प्रावधान भी है इसमें। ठीक है। चलो देखो वेट कर प्रणाली लागू करने के लिए इसकी क्षतिपूर्ति राशि की नगरी की गई है। 14 वित्त आयोग, अभी 15 वित्त आयोग चल रहा है आपका। कौन अध्यक्ष है मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि छात्र। ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल, ये इसकी भी चर्चा की गई है वाहनों के लिए। बजट का एक हाईलाइट जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ जो काम करती है। 15वें वित्त आयोग क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, देखो
ये क्या कह रहा है आपका, इसके अंतर्गत अग्निशमन की बात की गई है और सेवाएं आपका 3999 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चतुर्थ चरण के अंतर्गत की गई है। प्रधानमंत्री आवास अर्बन 2.0 के अंतर्गत भी बात की गई है। मध्य प्रदेश अर्बन सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट सेक्टर प्रोग्राम MPUSE की बात की गई है। नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत 200 करोड़ की भी चर्चा की गई है। ठीक है, और ये आपका सरकार देना चाहती है ताकि इसमें क्या हो, विकास हो। बात समझ में आ रही छात्रों आपको? ठीक है, गीता भवन से लेके अमृत 2.0 शहरी स्वच्छ भारत मिशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सरकार बार बार कह रही है, क्या कह रही है प्यारे छात्रों, कि शहरी स्वच्छता पर फोकस किया जाए, स्वच्छ भारत पर किया जाए। दीनदयाल अंत्योदय योजना, रसोई योजना, ठीक है, 5 रुपए में भोजन दिया जाए, कोई भूखा ना रहे। जबलपुर स्मार्ट सिटी योजना, ये सब कुछ इसमें दी गई है। देखो आप अगला, प्रधानमंत्री आवास रोजगार गारंटी हो गया आपका, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गई। ठीक है, ये सब देखना है। 2000 वाली गारंटी, रोजगार गारंटी सबको पता है, तो ये सब छात्र नहीं होगा। 2005 में आया नरेगा, क्या आया था बेटा, नरेगा, और इसको अरुणाचल प्रदेश का एक गांव था उसमें जिले में लागू कर दिया गया था। और 2006 में इसको 2008 में वापस इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया। क्या कर दिया, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत। प्रधानमंत्री सड़क, ये अटल जी का सपना था, हर गांव से शहर जुड़ जाए। ठीक है, तो ये सारी योजना बेटा एक एक करके आप लोग भी देखना। मैं बता दी आपको, जनधन योजना, आवास, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2010-11 MPPSC का सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका 2010 और 11। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना देख लो आप, निर्मल भारत अभियान 594, मुख्यमंत्री आवास मिशन, कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड विकास। ठीक है, ग्रामीण यांत्रिक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, विकासखंड कार्यालय क्षतिग्रस्त स्कूलों का पुनर्निर्माण, मुख्यमंत्री मथुरा टोला सड़क योजना, मुख्यमंत्री मुंडा ग्राम समृद्ध परिवार योजना, रूरल हेल्प एम्प्लॉयमेंट, महिला सहायता समूह की अतिरिक्त जो योजना है वो भी दी जाएगी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ASG, सेल्फ हेल्थ ग्रुप। ठीक है, अगला देखो, पंचायत सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा। पंचायत क्या होती है समझ लो आप। पंचायत बलराम मेहता कमेटी की सिफारिश पर 1947 में क्या आई थी, आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया। ये त्रिस्तरीय पंचायत की इन्होंने सिफारिश की बलराम मेहता ने। क्या होगा, एक ग्राम पंचायत होगी, समझने का प्रयास करना, एक जनपद होगी और बेटा एक जिला होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष होगा वो सरपंच होता है। उसका चुनाव बेटा हमेशा याद रखना प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से। उम्र कितनी होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, जनपद में या प्रत्यक्ष रूप से होगा, जो सदस्य चुन के जाता है वही चुनाव लड़ता है। तो जिले में भी यही कंडीशन है, जो सदस्य होगा वही क्या बनाएगा, अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये त्रिस्तरीय पंचायत की जो व्यवस्था है बलराम मेहता कमेटी के द्वारा बलवंतराज मेहता से। ठीक है, देखो पंचायतों का विकास करना है, खनिजों से प्राप्त राजस्व की बात की गई है, सचिवालय में पंचायत पदाधिकारियों की बात की गई है, ये भी हम लोग देखेंगे। समृद्ध बजट का संस्कृति मैंने कल कहा था, यहाँ से शुरू करना था। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, वेदांत पीठ की स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ समारोह आयोजन हेतु अनुदान, कंजर्वेशन संवर्धन के अंतर्गत 50 करोड़, पर्यटन अधोसंरचना का विकास, पर्यटन नीति का क्रियान्वयन। देखो कितना शानदार पर्यटन है, बिना जीवन में पर्यटन के बेटा संभव नहीं है। खुशहाल जीवन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो आप, रोजगार के क्षेत्र में सरकार बड़े स्तर पे काम कर रही है। जनजाति औद्योगिक निवेश नीति, बार अभी 3 पे मेडिकल टूरिज्म, और इस पे काम करने के लिए सरकार ने कहा है इंडस्ट्रीज में भी हम लोग काम करेंगे। औद्योगिकरण बहुत बड़ी अभी वो सबमिट हुई थी, गोवर्धन सर्वन इनोवेशन सर्विस चालू की। सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME उद्योगों का अधोसंरचना का विकास करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ठीक है, इसके तहत आपका होगा अंतर्गत 130 करोड़ का भी प्रावधान है। फिर क्या कह रहे हैं आपके, देखो आप सामान्य सेवाएं देख लो आप क्या होती है। ये संविधान के सचिवालय में मुख्यमंत्री वैवाहिक अनुदान योजना, राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई, लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, राज्य निर्वाचन आयोग है,
सामान्य व्यय, जिला स्थापना, सामान्य व्यय, आह्वान पर होने वाला व्यय, मुख्यमंत्री पुलिस आवास। ठीक है, ये सब की सब आप लोगों को देखना है। बजट में प्रावधान किया गया है। प्रशासकीय भवनों के लिए क्या डेवलपमेंट किया, एक दिन छुट्टी का, पुलिस वालों के लिए छुट्टी, और उनके लिए आपका अवकाश के साथ साथ उनको आवास भी दिया जाएगा। ठीक है, जेल की बात कर रहे थे, केंद्रीय जिला जेल, इसको भी देखेंगे। जिला खर्च जो हो रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे। बाढ़ क्या होती है बेटा, अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत के अंतर्गत जो राशि दी गई उस पर भी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ओला पीड़ित मतलब कुल मिला के जहाँ नुकसान हो जाए, महामारी हो, चाहे आपका सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग के लिए कहा गया, सांप वाप काटने से संबल 2.0 के तहत स्पष्ट मेंशन किया गया है कि किसानों को सहायता मिले, इसकी राहत राशि। ठीक है, वन डेवलप कार्यकारी योजना का संगठन, कार्यकारी वन ग्रुपों की स्थापना के अंतर्गत की गई। एम्पा निवन वर्तमान मूल्य संरक्षण समूह, समूह संयुक्त वाला इमारती लकड़ी का उत्पादन के अंतर्गत की बात की गई। राष्ट्रीय वन गृह कार्यक्रम ग्रीन इंडिया जून रेक्सूट सेंटर की स्थापना के अंतर्गत हो गया आपका। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 700 करोड़। कर्मचारी राज्य बीमा योजना। विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत विधायकों की क्या है संख्या, विधि और विधायी कार्य क्या करेगी सरकार, वो करेगी, वो भी हम लोग देखेंगे कैसे कानून बनता है। न्यायालयों के लिए स्थापना करने के लिए बात भी की गई। निर्वाचन महाधिवक्ता, ये सरकारी वकील होते हैं, वो भी देखेंगे। अन्य सेवाएं देखो, आप प्लेन के लिए भी सरकार काम कर रही है। सरकार बार बार कह रही है कि छोटे छोटे शहरों के साथ बड़े शहरों को जोड़ना है, कनेक्टिविटी करना है, इसकी विमानन की, हवाई पट्टियों का निर्माण किया जा रहा है। मंदसौर जैसे छोटे डिस्ट्रिक्टों में क्या कर ट्रेनिंग सेंटर डाले जा रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और परिवहन का भी विकास किया जा रहा है। अगला आपका वाणिज्य कर पालिका अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन किया गया है। मध्य प्रदेश अधोसंरचना विकास, ये सारे मेन मेजर हाईलाइट जो पॉइंट है मैंने आपको जिक्र किया है। उद्देश्य ये है कि आप लोगों को पता चले कि बजट क्या होता है, बजट कैसे बनाया जाता है, सरकार क्या करती है। खनिज संसाधन, माइनिंग जो होती है, जैसे कि एग्जांपल छोटे डिस्ट्रिक्ट का लो, डायमंड कहाँ होता है, पन्ना में होता है। मंदसौर है तो क्या होगा आपका, स्लेट पेंसिल मिलेगा। अब्रक, कॉपर, ये ना, ये कहाँ का माइनिंग हो रही है, कहाँ का सरकार को रेवेन्यू मिलता है। गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू मिलेगा तभी तो वो वेलफेयर स्कीम लेके आएंगे। अपना खर्चा कहाँ से चलाएगी सरकार, रेवेन्यू से, राजस्व। ठीक है, अब योजना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है सांख्यिकी। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का विकास योजना का अंतर्गत किया गया है। जन अभियान परिषद के अंतर्गत आर्थिक सांख्यिकी, जनसंपर्क देख लो आप। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रचार के अंतर्गत विशेष अवसरों का निर्देशन प्रशासन होता है। विज्ञापन, बिक्री और प्रचार के तहत परिवहन देख लो, सुगम परिवहन सेवा, जिला स्थापना। ठीक है, ये था आपका बजट का सत्यापित करने के लिए। प्यारे दोस्तों, हम करंट अफेयर्स की कंटिन्यू सीरीज करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। विजन एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी भेजिए। थैंक यू।